हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं एमपी बोर्ड 2022-23 के आईएमपी क्वेश्चन, वो भी 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के। और ये हमारा हिंदी मीडियम है, ऐसे ही आपको इंग्लिश मीडियम भी कंटेंट मिल जाएगा। तो इसमें आपका नोट लिखा हुआ है, कम किया गया सिलेबस शामिल नहीं है। और ये आपके यूनिट वाइज सिलेबस आता है एमपी बोर्ड का, तो ये यूनिट वाइज ही दिया गया है। ये आपको कैसे मिलेगा, इसका कैसे यूज़ करना है, ये हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं इसका यूज़ कैसे करना है, यानी एमपी बोर्ड में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो एमपी बोर्ड में आपके 12th क्लास फिजिक्स में जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के आने वाले हैं, 2 मार्क्स के, 3 और 4 और 5 मार्क्स के आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 2, 3 और 4, 5 मार्क्स के देखेंगे। 1 मार्क्स की मैंने एक और वीडियो सेपरेट आपको डाली हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, जैसे ही गूगल के ऊपर सर्च करोगे बलास्ट कोचिंग क्लासेस, फिर आप प्लेलिस्ट में जाना है। और जैसे ही प्लेलिस्ट में जाओगे तो ये नीचे आपका है 12th क्लास क्वेश्चन बैंक की भी वीडियो मिल जाएगी शॉर्ट्स वाली, और 12th क्लास परीक्षा बोध की भी मिल जाएगी। तो आपके 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है। अभी हम आईएमपी क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आईएमपी क्वेश्चन आपके कैसे आते हैं, यूनिट वाइज आते हैं। तो इकाई एक स्थिर विद्युत में से आपका 6 मार्क्स का आएगा, जिनमें से 1-1 मार्क्स के 1 क्वेश्चन आएंगे, 2-2 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन आएगा, और 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। तो जो आपकी इकाई एक है, इसमें से आपके 2 चैप्टर आते हैं। एक आता है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और दूसरा चैप्टर आता है विद्युत धारिता तथा विभव। तो इन दोनों को मिलाकर के एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, एक 3 मार्क्स का आएगा। तो ये आप 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, और ये आपके 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है पहले चैप्टर से, जो मोस्ट आईएमपी है। मतलब आपको ये जरूर याद करना है, जैसे ही आप इतना कर लोगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा, ठीक। और ये 2-2 मार्क्स के, ये 3-3 मार्क्स के। उसके बाद में दूसरा है धारा विद्युत। ये हमारा सेकंड यूनिट है और 3rd चैप्टर है। तो जो सेकंड यूनिट है वो टोटल 10 मार्क्स का आएगा। 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस वीडियो में हम केवल 2 और 3 मार्क्स वाले देख रहे हैं। 2-2 मार्क्स वाले एक आएंगे और 3-3 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 2-2 मार्क्स के लिए ये 3 क्वेश्चन हम लोगों ने दिए हुए हैं, और 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे, तो उसके लिए ये 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक। ऐसे करके ये आगे तक ऐसा हमने पूरा लास्ट यूनिट तक ये दे करके रखा हुआ है, ठीक। ये किस हिसाब से, ये 2022-23 के हिसाब से है। अब आपको इसको पहले कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन जैसे आप एमपी बोर्ड का देखोगे तो आपके क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे क्वेश्चन और में आते हैं, तो एक ना एक आपका ये शामिल हो जाएगा। आप एमपी बोर्ड में 12वीं की प्रिपरेशन करना चालू करोगे तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों पे फोकस करना है जो 5-4 मार्क्स के आते हैं। तो 5 मार्क्स के आपके कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ही आप सबसे नीचे जाओगे तो जो लास्ट चैप्टर है आपका, इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको इसको जरूर प्रिपेयर कर लेना है। तो 4 मार्क्स के लिए ये 4 क्वेश्चन आप प्रिपेयर करोगे। पहले बड़े बड़े मार्क्सों को देखो, तो आपका 70 मार्क्स का पेपर होगा। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं, 22 में से 2 5-5 के, 1 4 का अगर आपने प्रिपेयर कर लिया तो हो गया 14, और बाकी के आपके ऑब्जेक्टिव है। तो आपको पहले पास होने के लिए सियोरिटी करनी है, उसके बाद में आप दूसरे करना। तो 4-4 मार्क्स में आपको लॉजिक गेट ये दोनों जरूर तैयार कर लेना, कि नॉर गेट, और गेट, एंड, नॉर और नैंड गेट, ये आपको कर लेना। फिर नैंड गेट से और एंड गेट कैसे बनता है, एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, नॉर गेट से और, एंड और नॉट वगैरह ये कैसे बनता है, तो ये कर लोगे। फिर उसके बाद में पीएन संधि डायोड, और साथ में एन और पी प्रकार के अर्धचालकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये चारों क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है आपके इस चैप्टर से। फिर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन और देख लेते। तो 5 मार्क्स का एक आपका तरंग प्रकाशिकी में से आता है, क्योंकि ये जो आपकी यूनिट है 6 वाली, ये एक ही है, ठीक है। 6 वाली में एक किरण प्रकाशिकी है 9th चैप्टर, और 10th चैप्टर है आपका तरंग प्रकाशिकी। इन दोनों में से मिलाकर के आपको 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो 5 मार्क्स का जो आपका तरंग प्रकाशिकी में से बनेगा, ये बनेगा हाइगेंस के द्वितीय तरंगीय के सिद्धांत पर आधारित परावर्तन और अपवर्तनों के नियमों की व्याख्या कीजिए। और ये क्या है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये दोनों को, ठीक है, इन दोनों को आपको कर लेना है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो फ्रिंज विड्थ बनती है उसको जरूर पढ़ लेना है, और हाइगेन का द्वितीय तरंगिकी सिद्धांत। और अगर आप रे ऑप्टिक्स में से देखोगे तो यहाँ पे गोलीय दर्पण का सूत्र, लेंस निर्माता का सूत्र स्थापित करना, किसी अपवर्तक दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र को याद करना, और साथ में ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, मतलब जो ये आपकी सरल सूक्ष्मदर्शी और अपवर्तक दूरदर्शी आएगी, इन दोनों के बारे में जरूर पढ़ लेना। और लेंस कैसे, जो लेंस का निर्माता सूत्र होता है वो कैसे बनता है, गोलीय दर्पण का दर्पण सूत्र कैसे आता है, जैसे इसका होता है 1/f = 1/v + 1/u, उसको। और ये वाला है हमारा 1/f = 1/v - 1/u।
इनको स्टेबलाइज करना मतलब इनका डेरिवेशन। और यहाँ से सरल सूक्ष्मदर्शी पूरा पढ़ लेना है और साथ में ये आपका दूरदर्शी पढ़ लेना है, ठीक है। फिर 5 मार्क्स का और क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो 5 मार्क्स के देखो, एक 5 मार्क्स का मैंने बता दिया जिसके लिए ये आपको आईएमपी है, और एक 4 का बता दिया। फिर उसके बाद में और ऊपर आओगे तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका 4th यूनिट से भी आएगा, क्योंकि पूरे फिजिक्स में 2 आएंगे 5-5 मार्क्स के। तो जो 4th यूनिट से आएगा उसमें से आपके कौन कौन से आएंगे, स्वप्रेरक क्या है एक ये, और दूसरा ये एसी डायनामो यानी प्रत्यावर्ती धारा डायनामो क्या है ये, और स्वप्रेरण और अन्योन्यन प्रेरण में कोई 4 अंतर लिखिए, मतलब सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन में ये अंतर आएगा। तो ये 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार कर लेना है और बाकी के 4 क्वेश्चन ये कर लेना, तो आपका एक 5 मार्क्स का क्लियर हो जाएगा। एसी परिपथ से संधारित्र के प्रतिघात से क्या तात्पर्य है, इसका व्यंजक, और पी एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई आर एम एस, और ये कॉस थीटा, यहाँ का थीटा गायब है। फिर ये एलसीआर सर्किट और यहाँ पे ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये यहाँ से आप ट्रांसफार्मर, एलसीआर और ये जैसी एसी मतलब परिपथ में संधारित्र ये कर लोगे, और तो आपको ये 5 मार्क्स का एक ये हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, पहले 5-5 मार्क्स के प्रिपेयर करना है, फिर उसके बाद में ये दोनों 5-5 के हो जाएंगे, फिर एक 4 का, फिर आप ये पूरे को पढ़ लोगे तो 3-3 मार्क्स के और फिर 2-2 मार्क्स के। सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव तैयार करोगे, फिर 5-5 मार्क्स के, फिर 3-3 मार्क्स के, फिर 2-2 मार्क्स के, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। जैसे इतने क्वेश्चन तैयार आपके हो जाते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, जितना ज़्यादा आप इन पे फोकस रखोगे आपके मार्क्स उतने ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि आपको मिलेंगे कहाँ से। तो सबसे पहले तो आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर सारी अपडेट डाल दी जाएगी कि कौन कौन से आईएमपी दिए जा रहे हैं और कौन कौन सी वीडियोस आ रही है, पीडीएफ वगैरह भी हम डाल रहे हैं और हम हमारी वेबसाइट पे भी दे रहे हैं। तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है, जैसे ये गूगल है और इसके ऊपर जा करके आपको यहाँ पे लिखना है बलास्ट कोचिंग क्लासेस, BALLAST, और फिर उसके बाद में COACHING CLASSES। जैसे ही आप 1-2 बार आपके गूगल में जाकर के सर्च कर लोगे तो आप जैसे ही BALL लिखोगे इतने में तो वो आगे आ जाएगा, जैसे मेरे इसमें आ रहा ना, तो जैसे ही आ जाएगा आपको सर्च करना है, और सर्च करते से जो आपको सबसे ऊपर लिंक दिखेगी इसी पे क्लिक कर देना है, और जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये वेबसाइट पे आप लोग आ जाओगे। हम ये देख रहे हैं कि जो ये आईएमपी क्वेश्चंस थे ये आपको मिलेंगे कहाँ से, तो जैसे ही आप इसके ऊपर आते हो तो इससे हम लोगों को रेवेन्यू जनरेट होती है, तो जितनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगी उतना ज़्यादा आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, ठीक है। एक हम लोगों ने टारगेट भी इस पे दे करके रखा है 500K का, तो इसको आपको अचीव करवाने में हमारी हेल्प करना है। फिर आपको क्या करना है, इसको स्क्रॉल कराते हुए सबसे नीचे आना है, सबसे फुटर में, और सबसे नीचे आओगे तो ये आपके 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक। इन 12th क्लास में आपको भौतिक विज्ञान देख रहे हो तो इस पर क्लिक करना है। अगर कोई और सब्जेक्ट देख रहे हो तो आप उसको भी देख सकते हो, उसके आईएमपी नहीं होंगे तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, हम डाल देंगे। जैसे ही आप ये भौतिक विज्ञान के पे क्लिक करोगे तो इसमें और नीचे आना है और इसमें आपको ढूंढना है स्टडी मटेरियल कहाँ है, ठीक है। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो ये आपका आईएमपी बोर्ड परीक्षा के लिए, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, आईएमपी क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो का जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा उतनी ज़्यादा चीज़ें हम लोग डालते जाएंगे। अगर आप कमेंट करके बताओगे तो इनके आंसर्स वगैरह भी हम आपको ऐसी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस, इसके ऊपर अभी 11,000 सब्सक्राइबर हैं, तो इसको और ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह इन सब की मतलब वीडियो वगैरह मिल जाएगी। जैसे ये देखो आपको परीक्षा बोध के और बाकी के सारे वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हुए हैं, तो आप यहाँ से ये देख सकते हो, ताकि ऑब्जेक्टिव आपको बार बार रटने की ज़रूरत ना पड़े। आप कभी भी बिजी होते हो तो इनको वीडियो को सुनते जाओगे तो आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए बलास्ट कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वेबसाइट के ऊपर भी आते जाते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।